और अब एक बेहद खास खबर आपके सामने। आप जानते हैं कि मीडिया का स्वरूप हर दिन बदल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरीके से मर्ज हो रहा है, उसके बाद नेशनल प्रेस डे पर क्या कुछ कहा है अश्विनी वैष्णव ने, जरा आपको सुनना चाहिए। देश में मीडिया के बदलते स्वरूप को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि नए नए माध्यम लोगों तक खबर पहुंचाने का साधन बन रहे हैं। ऐसे में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या नए माध्यमों को रेगुलेट करने की जरूरत है। क्या डिजिटल मीडिया को भी नियम और कानून के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया पारंपरिक मीडिया की जगह ले रहा है। ऐसे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर बात की। अखबार, टीवी और रेडियो यही दुनिया भर में लोगों तक समाचार पहुंचाने के सबसे पहले साधन थे, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ हाईटेक होती दुनिया पारंपरिक मीडिया के लिए चुनौती बनती जा रही है। तो क्या नए जमाने के मीडिया के सामने खड़ा रहने के लिए पारंपरिक मीडिया को मुआवजे की जरूरत है? So this construct of safe harbor, which was developed during the 1990s, is it still relevant? This is a debate which is right now happening in many parts of the world. It is well known today that many riots, including some in the developed world. सवाल ये नहीं कि बदलते दौर में हाईटेक होती तकनीक के साथ समाचार पहुंचाने के साधनों में बदलाव आ रहा है, बल्कि इस बदलाव के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उनके लिए किसी तरह का मुआवजा या फिर मान्यता दी जा रही है? क्या ये बताया जा रहा है कि कौन सी चीज कहां से उठाई गई है? All that content gets digested by the AI models. What happens to the IP rights of the people who have created that content? What are the consequences for those original creators? Are they being compensated for their work? Are they being acknowledged for their work? What is the safeguard for the original content creators? This is not just an economic issue. It is an ethical issue too. इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर अपनी बात रखी। उन्होंने पूछा कि क्या भारत में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा कानून बन सकता है। इस कानून के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कानून भारत की जरूरत क्यों है? क्या भारत में काम करने वाला अल्टरनेट मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा? क्या अल्टरनेट मीडिया की तरफ से गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया गया है? वैसे इस तकनीक के जितने फायदे हैं, उतनी ही ज्यादा चुनौतियां भी, क्योंकि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर दंगे फसाद जैसे हालात बन जाते हैं। ये चुनौती भारत में सबसे बड़ी, क्योंकि जाति, धर्म, समुदाय, वेशभूषा और भाषा का बैरियर सबसे बड़ा है। शायद यही वजह है कि अश्विनी वैष्णव आज फेक न्यूज को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कानून की भारत में जरूरत को देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड पारित किया। इससे मीडिया कंपनीज के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करना आसान हो गया। इस कानून का उद्देश्य इंटरनेट दिग्गजों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित सामग्री के लिए क्षेत्रीय समाचार प्रकाशकों को भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। खैर, बदलते दौर के साथ की चुनौतियां भी बढ़ी है। ऐसे में जब हम विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तब हमें एक देश, एक समाज और बदलती तकनीक के साथ सामंजस्य बनाना होगा। इसके लिए अगर कानून बनाने की भी जरूरत है, तो सरकार को आगे कदम बढ़ाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।